Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a very famous Ayurvedic brand that is Acharya Panchkarma. स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, दिल से दुआ निकलती है इस ब्रांड के लिए। और मैंने रिसेंट बहुत आई वुड से मैंने पिछले 3-4 महीने पहले एक्सप्लोर किया होगा इस ब्रांड को एंड आई एम इन लव विद ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली आचार्य पंचकर्मा इसे केरला में है ये एंड ये 4th जनरेशन आई वुड से मतलब वैद्यों का ही परिवार है। तो ये 4th जनरेशन है जो फिलहाल अभी है एंड शी इज़ अ लेडी एंड उनकी ना मुश्किल आती है 3 से 4 प्रोडक्ट्स ही वो लोग बनाते हैं। उसमें तेल है, उसमें फेस पैक है, 2-3 टाइप के फेस पैक है इनके पास, पिगमेंटेशन रिलेटेड है। जो तेल इनका वो एयरफॉल है, बहुत सारी चीज़ों को डील करता होता है। तो आई गॉट टू नो थ्रू मतलब इनके बारे में कुछ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही एंड प्राइस वॉज रीजनेबल, थिंग्स वर रीजनेबल। मैंने थोड़ा बहुत उनका स्टडी किया। मैं कोई भी प्रोडक्ट हवा में नहीं मंगाती, लाइक अब तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू डू इट, बट अब नहीं। किसी की बात सुन के मैंने पढ़ा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, कि इंग्रेडिएंट्स, इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में, अपने स्किन टाइप के साथ देखा। मतलब ऑब्वियसली जब थोड़ा बहुत तो मुझे लगा ना कि यार इवन आई कंसल्टेड विद माई डॉक्टर ऑल्सो, ही नोज अबाउट दिस ब्रांड। मतलब जो मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उनको पता था इस ब्रांड के बारे में, इट्स अ वेरी फेमस वन, शायद मुझे पता नहीं था। एंड तो फिर मैंने इनको मंगाया एंड आई हैव बीन यूजिंग इट कंसिस्टेंटली आई वुड से पिछले 4 महीने से। बहुत ज़्यादा लाइक बहुत प्यारा है इनका। मैंने सबसे पहले जो इनका मंगाया था दैट इज़ अ फेस पैक। सच बता रही हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है, दिल से लाइक वो होता है ना कि यार दिल से एज अ रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दिस थिंग, आई एम मेकिंग दिस थिंग। कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी पढ़ के समझ के, इनकी वेबसाइट है, इनका इंस्टाग्राम है, वहाँ जाइए, दे विल शो यू हाउ दे आर मेकिंग इट, व्हाट्स द प्रोसीजर बिहाइंड इट। मतलब वो लेडी है, उनकी पूरी वीडियो शूट है, वो कैसे बना रही हैं, क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर रही हैं। हर्ब्स की भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंशन है वहाँ पे, कम्प्लीटली हर्बल। तो मैंने आप लोगों को अपने पोस्ट पिक्स बहुत सारी वीडियोस में दिखा रखी है जहाँ पे मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन थी। यू नो व्हाट, अभी भी है, आई वुड से मेरे होठों के यहाँ आसपास अभी भी है, ठीक है। एंड जब इनको मंगाई थी ना आई वुड से काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। गर्मियों का टाइम था, गर्मी टाइम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है मेरी स्किन पे, बट इनको मैंने लगाया तो डर डर के लगाया था। मेरे साथ ये चीज़ होती है कि लाइक यू नो व्हाट, मैं जल्दी से हर चीज़ अपनी स्किन पे लगा नहीं सकती हूँ। आई डू अ पैच टेस्ट, तो ये स्किन वाला ये पार्ट ना सेंसिटिव होता है, ये वाला सबसे सेंसिटिव होता है हमारा। तो मैंने यहाँ लगा के देखा था इसको, इट वर्कड फाइन। फिर मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ चिक्स लगा के देखा, इस पार्ट और इस पार्ट पे, इट वर्कड फाइन, ठीक है। आपको इंस्टेंटली फर्क दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले फेस पैक मैंने मंगाया था दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई ऑर्डर्ड। यही वो लेडी है जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना सबसे, शी इज़ अ 4th जनरेशन वैद, ठीक है। तो वो इनका नाम, इसका ब्रांड नेम इज आचार्य पंचकर्मा एंड दिस इज स्वर्णा फेस पैक, ठीक है। एंड इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स है, इट्स अ प्रॉपरली पिगमेंटेशन पैक। इसमें तो यार इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, बट आई एम नॉट गुड एट प्रोनाउंसिंग दैम। आपके मैं फोटोज़ डाल दूंगी यहाँ पे। तो ये प्रॉपर इन लोगों ने लाइक इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, हिंदी में भी आपको इनके वर्जन्स मिल जाएंगे कि हिंदी में इनका मतलब क्या होता है। कुछ हर्ब्स मैं जानती थी, जो मैंने पढ़ा था उस टाइम मैं जानती थी। तो इसको लगाने का तरीका क्या रहता है, जनरली थोड़ा सा लेना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, टिक इट। एंड या तो सब रोज़ में वाटर में मिला लो, दूध में लगा लो, दही में लगा लो। आई डू इट विद दही क्योंकि स्किन ड्राई टाइप की है, ठीक है। तो आई डू इट विद दही। और यार ट्रस्ट में हम टेलिंग यू, इसे ज़्यादा टाइम लगा के नहीं रखना होता है, जब तक हल्का हल्का सूखना लग जाए उसको उतार दो, और मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में बहुत प्यार से सूख जाता है इतना। और कुछ काम कर लो लाइफ में, कुछ भी कर लो। एंड इसका ना बहुत क्रीमी सा फॉर्मुलेशन है, ड्राई नहीं करता मेरी स्किन इज़ हाईली ड्राई, हाईली सेंसिटिव। मेरी स्किन को इसने कभी ड्राई नहीं किया, मेरी स्किन को इसने कभी सेंसिटिव नहीं किया, और ना ही रेड किया। जनरली मेरी स्किन पे कैसा होता है कि यार वो ना सेंसिटिव है तो इसलिए बहुत जल्दी रेड हो जाती है, तो कुछ भी आप लगाओगे इरिटेट होकर रेड हो जाएगी, आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि यार मतलब अभी कुछ बर्न होके हटाए, कुछ होके हटाए। बहुत सूदिंग है, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। अभी सर्दियाँ हैं तो मैंने कुछ टाइम के लिए आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम इट, क्योंकि मैं फेस पैक सर्दियों में थोड़ा अवॉइड करती हूँ। आई एम ओनली ऑब्सेस्ड विद मलाई सर्दियों में, बट गर्मी में जब मैं थी आई वुड से हर दूसरे या तीसरे दिन आई यूज्ड टू अप्लाई इट अपने चेहरे पे, चीज़ों के ऊपर। बहुत कामिंग सेंसेशन आती है, बहुत कामिंग सी। वैसे एडवाइस तो यार यही होता है कि हफ्ते में 2 बार लगाओ, ठीक है। मेरा यही था, मैं भी हफ्ते में 2 बार ठीक है से लगाती थी। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये पिगमेंटेशन पे काम करता है, सच में करता है, मार्क्स बहुत लाइट कर देता है। तभी एडवाइस है कि जहाँ को पिगमेंटेशन है पहले इसको वहाँ लगाओ, फुल फेस में मत लगाओ। जैसे मेरा क्या था, मेरी पिगमेंटेशन यहाँ होठों के आसपास थी, तो मैं इसको यहाँ लगाती हूँ, ठीक है। अभी पूरे चेहरे पे नहीं लगाती हूँ कि ना एक कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, आप समझ रहे हो कि लाइक ये और लाइट हो रहा है, तो पहले लाइट है और लाइट हो रहा है, और ये वो अभी अभी थोड़ा सा वैसा है। तो इसलिए ये सच में अच्छा है। एंड इसका मैं अगर आपको दिखाऊँ, ऐसे कुछ पैकेजिंग आती है इसके अंदर से, एंड इट्स बीइंग लाइक दिस। आई एम नॉट प्रोफेशनल हेयर, तो प्रोफेशनली आई एम अ कॉर्डर, ठीक है। तो मेरे लिए सब चीज़ें बहुत नहीं है, मुझे जज मत करना प्लीज़। तो दिस इज़ हाउ इट सीम्स लाइक। ये प्रोडक्ट ना कुछ ऐसा सा है, बहुत देसी महक है यार, बहुत देसी, एंड आई लव इट लाइक एनीथिंग, ठीक है। और इसकी पैक थोड़ा एक्सपेंसिव इसे बोल सकते हैं कि 520 रुपीज़ का आता है।
एंड आई डोंट नो कितना ग्राम आता है ये, बट इट्स अ 520 रुपीज़, ठीक है। और बहुत फ्रेश बनाते हैं, द बेस्ट थिंग है बहुत फ्रेश बनाते हैं लोग। तो जो मैं देख सकती हूँ यहाँ की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ लाइक सितंबर 2025, मतलब अभी सितंबर में ही बना है ये। और इसको अगले 18 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है। पर यार जनरली फेस पैक खुल जाए ना यार ये वाले, ये पाउडर फॉर्मेट में है ये, ठीक है। जनरली जब ये खुल जाए ना तो जल्दी यूज़ कर लेना चाहिए इनको, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए। अगर एयर में आ जाती नहीं चीज़ें तो जल्दी यूज़ कर लेनी चाहिए। इट्स पाउडरी, इट्स वेरी पाउडरी, इट इज़ गुड, ठीक है। एक इनका दूसरा एक फेस पैक आता है, ठीक है, जिसको अगेन मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ कैसा रहता है, कभी आई यूज़ दिस, कभी आई यूज़ दैट। दिस वन इज अगेन आचार्य पंचकर्मा का रेड सैंडलवुड है, इट्स अ D10 पाउडर, ठीक है। दिस इज प्रॉपरली पिगमेंटेशन। देखो पिगमेंटेशन D10 ना बहुत अलग चीज़ होती है, ये सन से आई हुई होती है, जो टैनिंग होती है वो सन से आई हुई होती है। इवन तो पिगमेंटेशन भी उससे आई होती है, लेकिन पिगमेंटेशन थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब आप समझ रहे हो, वो आपकी स्किन को हार्म कर रही है, मतलब वो स्किन को ज़्यादा हार्म कर चुकी होती है। दैट्स व्हाई यू नीड समथिंग स्ट्रॉन्ग। दिस इज आई वुड से थोड़ा लाइटर वर्जन है। और रेड सैंडलवुड सबको पता होगा, लाल चंदन सच में पिगमेंटेशन पे बहुत काम करता है, आपको ठंडक करने आपको बहुत काम करता है। अगेन इट्स अ पाउडर फॉर्मेट, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेड सैंडलवुड है, सिर्फ और सिर्फ। इसमें आप पढ़ सकते हो इसके इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे भी, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, दैट इज लाल चंदन, ठीक है। तो आप मुझ में इस चीज़ में ट्रस्ट कर सकते हो कि लाइक मैं लिटरली, मतलब मेरा दिमाग ना इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केटिंग चल रही है, उन सब चीज़ों से ऊपर मेरा एक ही फंडा रहता है कि यू नो व्हाट, इंग्रेडिएंट्स में ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। और 100 बार सोच के आई डू अप्लाई समथिंग ऑन टू माई स्किन। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती इसके साथ, जितना नेचुरल हो सके, जितना ऑर्गेनिक हो सके, लाइक मैं वही चीज़ों की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करती हूँ। अनटिल इट्स मजबूरी है यार, मेकअप लेना है, कुछ लेना है, वो तो मजबूरी है, उसमें ऑल्सो ट्राई थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं मानती हूँ चीज़ें स्लो काम करती है, बट बहुत अच्छी होती है। देयर वाज अ टाइम में डिटेनिंग पैक लगाती थी, देयर वाज अ टाइम में बहुत सारे फेस पैक लगाती थी विच हैज अ लॉट ऑफ केमिकल्स, ओजोन के हो गए, फ्रूट फेशियल्स हो गए। आई शुड डू इट ऑल। मैं हर महीने क्लीनअप ज़रूर लेती थी, ब्लीच करवाती थी अपने चेहरे के ऊपर, फेस वैक्स भी करवाती थी मैं अपने चेहरों के ऊपर। बट धीरे करके समझ में आने लगा यार कि मेरी स्किन उस टाइप की नहीं है औरों की तरह, और मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, मैं केमिकल्स नहीं लगा सकती हूँ। तभी आई एम वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। स्लो होते हैं, धीरे होते हैं। शायद मैं जो अगर केमिकल बेस्ड D10 पैक लगाऊँ, हाइड्रोलिक एसिड से बना हुआ, यू नो ग्लाइकोलिक एसिड से बना हुआ, शायद उसमें इंस्टेंट मुझे निखार मिले, लेकिन वो इंस्टेंट चला भी जाता है फिर, ठीक है। तभी ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। लगाओ, चमन करे लगाओ, धीरे धीरे करके लगाओ, धीरे धीरे करके रंगत आती है, रंग निखार आता है। और इट्स अ वेरी गुड वन। मतलब इसका भी आई वुड से 290 प्राइजेस का कंपेरेटिवली सस्ता ही वाला 290, एंड उतना ही ग्राम है जितना वो ग्राम है। ये भी अगस्त 2025 में ही बना हुआ है। लाइक दे ऑल आर वेरी फ्रेश पैकेजिंग आई वुड से। एंड सेम प्रोसीजर रहता है इसका भी, कि इसे आप दूध में मिला सकते हो, इसे आप दही में मिला सकते हो, एंड इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये देखो पाउडर फॉर्मेट में, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जब कभी मेरा वंस इन अ वाइल मेरा मन करता है ना, तो मैं इसे सर्दियों में भी लगा लेती हूँ, लेकिन विद मलाई। मेरा स्किन ड्राई है तो मैं इसे वंस इन अ वाइल आई वुड से, मतलब वंस इन अ वीक मूड में हूँ तो मैं इसको ऐसे लगाती हूँ। अभी सर्दियों में तो वंस इन अ वीक, गर्मी में 2 या 3, मैंने 2 ट्वाइस अ वीक ज़रूर लगाती थी मैं, ज़रूर मीन्स ज़रूर। थोड़ा बहुत बच के नेक पे लगा लिया, हाथ पे लगा लिया, बट सर्दी में उन्हें वंस अ वीक, ओनली वंस अ वीक, ठीक है। आइदर ऑफ दीज टू, कभी ये कभी वो। एक तीसरा प्रोडक्ट जिससे मेरे बालों में जान डाल दी, जिनमिल डाल दी, लाइक those who don't know, मतलब सितंबर अक्टूबर में मैं जॉब स्विच की है मैंने। मैं हाईली स्ट्रेस थी, विद इन 1 मंथ आई हैव स्विच माई जॉब, विद इन 1 मंथ प्रिपेयर। और मेरे ऐसे बाल गिरते थे, ऐसे ऐसे, और मेरे पास घंटा टाइम नहीं था, जॉब संभालो, ये सब करती फिर हीरोइन बनती फिर। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे लिटली बाल आधे रह गए होंगे, ठीक है। पहले मुझे लगा था शायद मैंने कुछ टाइम पहले ही मैंने वो करवाए थे अपने बालों में, कैरा स्मूथ कराया, तो दैट्स वाई, बट वो रीज़न नहीं था, इट वॉज स्ट्रेस, ऑल कम्प्लीटली स्ट्रेस। तो इसने, दिस ऑयल हैज़ बिन सेवर इन माई लाइफ। मैं पिता प्रवृत्ति की इंसान हूँ, ठीक है। मतलब देयर वाज अ टाइम मेरा पित्त बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेड था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे सारे ऑयल्स बंद थे। मैं ओनली आई कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल। मेरी बॉडी को ज़रूरत थी ऑयल की, क्योंकि जितना आप ऑयलिंग करते हो बॉडी से वात कम होता है, ड्राइनेस कम होती है, बॉडी फंक्शन अच्छे से कर पाती, चीज़ें अच्छे से कर पाती है। तो ये बॉडी भी एक मशीन है यार, बॉडी को ऑयलिंग चाहिए होती है। तो आई वॉज ओनली अलाउड कोकोनट ऑयल एंड द भृंगराज ऑयल, बट जस्ट अब मेरे पित्त सब स्टेबल है, सब नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ है। तो आई कैन एक्सपेरिमेंट विद अब जाके कुछ और चीज़ों के साथ। दिस वन आई डोंट नो, मतलब मुझे ये नहीं पता कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्या किसके लिए अच्छा, किसके लिए अच्छा नहीं है। बट दिस ऑयल, दिस इज निशा वर्णम, एक ही है इनके ब्रांड पे ना, एक ही ऑयल है इनका, ठीक है, दिस वन। और इसकी मैंने पढ़ा था ना इसके बारे में, इट हैज़ आई थिंक
25+ हर्ब्स, लिटरली 25+ हर्ब्स। अभी भी यहाँ पे इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में लिखी हुई है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑल इन इंग्लिश, ठीक है। मुझे मतलब नहीं पता उनका किसी भी चीज़ का, लेकिन मुझे जब मैंने ऑनलाइन मैंने देखा था इसको, वो हिंदी में थे, तो हिंदी में आई वॉज एबल टू गेट दैट अ लॉट ऑफ टर्म्स, ठीक है। और अभी तो जम गया है सर्दियों में, और मैं इसे ना हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे 2-3 महीने में से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और मेरी बालों की ग्रोथ, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, सच में बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये देखो। मतलब मुझे ना पता भी नहीं था कि भैया, क्योंकि मैंने अपने बाल ना स्ट्रेट करवा रखे हैं कैरा स्मूथनिंग से, तो ये देखो, दिस 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 होल लाइन हैज़ कम, देखो ये पूरी लाइन ही आ गई है, ये पूरी की पूरी लाइन इस साइड से भी है। ये देखो, देख रहे हो। और लिटरली मेरे बालों की लेंथ बढ़ गई है, मतलब मेरे अब मेरे पास ना फोटोज़ वीडियोस प्रूफ में नहीं है, मुझे रखने चाहिए थे, बट मेरी लेंथ इतनी नहीं थी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही कैरा स्मूथनिंग कराई है। आई वुड से अक्टूबर में ही मैंने कराई है, सितंबर अक्टूबर में ही मैंने करवाई है, नहीं उससे पहले कराई है मैंने, सितंबर के टाइम में मैंने कराई है कैरा स्मूथनिंग। एंड मेरे बाल ना जनरली यहाँ तक थे, मतलब इतने मेरे बाल थे, क्योंकि मैं ना मुझे वर्जिन हेयर्स पे कराती हूँ, इतने थे। They have gone like this. मेरे बालों में वॉल्यूम नहीं आता, वो पीछे से ही है, वो डीएनए में ही है मेरे, बट दे एक्चुअली हैव गॉन लाइक दिस। नज़र ना लगे यार, मतलब प्लीज़ नज़र ना लगे, बट टेक्सचर देखो यार, मैं मानती हूँ कि स्मूथिंग से बालों का टेक्सचर वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, बट स्टिल इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड ऑयल। तो मैं इसको कैसे करती हूँ, थोड़ा सा निकालती हूँ, एंड ये हर्बल बेस्ड है, मतलब प्रॉपर हर्ब्स की महक आती है, प्रॉपर हर्ब्स की, एंड दिखा नहीं सकती, इट्स रेडिश सा है ये, इससे पिघला के, उसमें डायरेक्शन में इसमें लिखा हुआ है, देखो अगर इसमें 2 बातें लिखी हुई इन लोगों ने जो जेन्युइन है, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो इसको आप लगा के छोड़ दो, ज़्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मल है, ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होते हैं, नॉर्मल है, जैसे मैंने जब मैंने बहुत ज़्यादा हेयर फॉल थे, आई शू जस्ट कीप इट लाइक होता है ना, मैंने लगा दिया, रात को लगा दिया, अगले दिन धो लिया, ज़्यादा मसाज नहीं। लेकिन जब नॉर्मल है तो आई कैन डू लिटिल बिट ऑफ मसाज विद देम, 10-15 मिनट मसाज कर रहे हो यार, 10-15 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मैं तो हार्डली 10 मिनट करती हूँ। आई डू हैव अ लॉट ऑफ मसाजर्स, मेरे पास मशीन मसाजर्स है, उससे आई डू इट, या किसी से करवा ली, बट दिस इज़ लिटरली अ गुड प्रोडक्ट। मतलब इसको डिल्यूट करने के लिए एट टाइम्स आई यूज़ कोकोनट ऑयल इनटू इट, जैसे होता है ना, वैसे ज़रूरत नहीं मुझे डिल्यूट करने की, चिपचिपा तो है, चिपचिपा तो है, ठीक है थोड़ा सा ये, पर ठीक है ना, रात को ला के सोना ही तो है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनको रिकमेंड नहीं करूँगी जो किसी इवेंट में जाना है अगले दिन, तो थोड़ा सा तो है, क्योंकि आयुर्वेदिक ना हर्बल है, बट जैसे ना आप घर पे ही हो, या फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल ऑफिस ही जाना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये है, इसका कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से नरिश कर देता है बालों को, बहुत ही अच्छे से। तो पता है जनरली मैं क्या करती हूँ, इसको लगाती हूँ, ठीक है, रात को इसको लगा लिया, एंड सुबह थोड़ा, रात को मसाज कर ली, सुबह थोड़ी सी मसाज कर ली, हर बार नहीं करती, लेकिन कभी कभी बताती हूँ मैं तुम्हें अपने बालों को मैंने कैसे बहुत अच्छा किया, लाइक लिटरली मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट से तो ऑब्वियसली मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हुई है। आई डू हैव दिस, ये वाला आंवला रीठा एंड शिकाकाई का मेरे पास ये ना शैम्पू है, एक और ब्रांड का है, मेरे 2 ब्रांड्स के मेरे पास, एंड इट्स कम्प्लीटली हर्बल, लाइक प्रॉपरली हर्बल। इससे आप शैम्पू की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इससे आप एज अ हेयर पैक की तरह भी यूज़ करते हो, तो मैं इसे ना हेयर पैक की तरह जनरली यूज़ करती हूँ, तेल लगाने के बाद नहीं अच्छे से ऑयल इतना निकाल नहीं पाती ये चीज़ें ना, आपको केमिकल बेस्ड शैम्पू चाहिए होता है, तो आई यूज़ इट हेयर पे, तो जिसमें तेल लगा रखा है इसको, तो मैं अगले दिन दही में लगा के, दही में थोड़ा सा पैक बना के थोड़ी देर उसको छोड़ के, जैसे दही डाल दी एंड थोड़ी देर छोड़ दो 5-10 मिनट के लिए, और फिर उसको बालों में लगा लो। आई थिंक 15-20 मिनट में सूख जाता है, चाहो तो मैक्सिमम इसे आधा घंटा पौना घंटा रख लो, मैं मैक्सिमम आधा पौना घंटा लिटरली मैं बालों में रख लेती हूँ, एंड देन आई डू द हेयर वॉश। डूड जो महक आती है बालों से, और जो बाल ने स्मूथ हो जाते हैं, लाइक क्रेजी स्मूथ। तो मैंने अपने 2-3 महीनों में ही, मैं बता रही हूँ, मेरे बालों की इतनी ग्रोथ है, फ्रॉम आई एम ट्रस्ट में, आई एम टेलिंग यू, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे झूठ नहीं बोलना किसी भी चीज़ के बारे में। भैया मैं अपनी लाइफ में इतनी पीड़ित रही हूँ ना, मतलब एक बार जब आपकी लाइफ में आपकी स्किन बर्न हो जाती है और आपने केमिकल प्रोडक्ट्स के आपने नेगेटिव साइड देख चुके होते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, तो मैं सच में झूठ नहीं बोलूँगी किसी भी चीज़ के बारे में। विद इन 2 और 3 मंथ्स आई हैव गॉट दिस ग्रोथ, और बाल सच में सिल्की है, वो तो चलो आज मैंने धोए भी हैं दैट्स वाई, बट वैसे भी सच में सिल्की हैं मेरे बाल, सच में सिल्की हैं, ठीक है। एंड दीज 2 थिंग्स आर जनरली यूज। इसके अलावा मैं तेल भी यूज़ करती हूँ एक, पर वो है कि वो वीडियो से अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो उसमें बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो दूसरे ब्रांड था, वो उसके अलग से आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ आई डू माई हेयर केयर एंड एवरीथिंग, बट दिस इज हाउ इट इज। आई होप यू guys like this video. In case you guys do, please like, share, comment, subscribe my channel.